हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 1, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। देखते हैं हमारे इंडिया में फार्मेसी का क्या प्रोफेशन रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है। फार्मेसी एजुकेशन प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारा फार्मेसी एजुकेशन था वो फॉर्मलाइज्ड नहीं हुआ था। फार्मेसी एजुकेशन को किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं था। डिस्पेंसिंग वाज लर्न थ्रू अप्रेंटिसशिप। जो हमारी डिस्पेंसिंग होती थी, जो भी हम अपने कोई भी पेशेंट है तो उनको कैसे हैंडल कर रहे थे, वो किससे सीखी जाती थी? पहले अप्रेंटिसशिप से सीखी जाती थी, शिक्षुता से सीखी जाती थी। बाकी 1932 में द फर्स्ट फार्मेसी कोर्स स्टार्टेड एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बाय प्रोफेसर एम एल श्रॉफ। हमारे 1932 में पहला फार्मेसी कोर्स स्टार्ट किया गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। किसके द्वारा? एम एल श्रॉफ के द्वारा। उन्होंने ही सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमारा फार्मेसी कोर्स को लागू किया। एम एल श्रॉफ को हम फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन भी कहते हैं, फादर्स कहते हैं फार्मेसी एजुकेशन के, जिन्होंने पहला कोर्स हमारा स्टार्ट किया था। वहीं देखते हैं 1943 में पंजाब यूनिवर्सिटी लॉन्च अ 3 ईयर बी.फार्म कोर्स। 1943 में भी पंजाब यूनिवर्सिटी थी, पंजाब में कोई यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने भी 3 इयर्स का बी.फार्मा कोर्स लॉन्च किया था। 1948 में फॉर्मेशन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। 1948 में जैसे ही हमारा फार्मेसी एजुकेशन लॉन्च किया गया था तो 1948 में पीसीआई को लॉन्च किया गया। पीसीआई बनाई गई जो क्या करी थी, हमारी फार्मेसी एजुकेशन को क्या करेगी? रेगुलेट करेगी। उसके बारे में मतलब फार्मेसी को कंट्रोल करके रखेगी। अंडर द फार्मेसी एक्ट पीसीआई क्या करती है? फार्मेसी एक्ट के अंडर ही काम करती है, जो रेगुलेट करती है हमारी एजुकेशंस को और प्रैक्टिस को, जो यह दिखाती है कि हमारे एग्ज़ाम्स कब होंगे, सिलेबस कब होगा हमारा फार्मेसी का, फार्मेसी के बाद हम क्या ट्रेनिंग इंटर्नशिप रहेगी, ये सब कौन देखता है? हमारी पीसीआई देखती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। वहीं आगे देखते हैं, आज के टाइम में बहुत सारे इंडियंस कॉलेज हैं जो ऑफ़र करते हैं हमारे डी.फार्म, बी.फार्म, एम.फार्म, फार्म डी। जितने भी आप ये कर पा रहे हैं, ये किसके थ्रू कर पा रहे हैं? हमारे एम एल श्रॉफ, प्रोफेसर एम एल श्रॉफ के, जिन्होंने सबसे पहले फार्मेसी कोर्स को लागू किया था। ये जितने भी हमारे फार्मेसी कोर्सेज़ हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया काउंसिलिंग टेक्निकल एजुकेशन। ये दोनों हमारे फार्मेसी कोर्स को वो हैंडल करती हैं, रेगुलेट करती हैं। वहीं देखते हैं फार्मेसी इंडस्ट्री इनिशियली डोमिनेटेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो डोमिनेट की गई थी। 1970 में इंडियन पेटेंट एक्ट अलाउ इंडियन कंपनीज टू प्रोड्यूस अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन। 1970 में जो हमारे इंडियन पेटेंट एक्ट था, उसने उस एक्ट के थ्रू अलाउ किया गया था कि जो हमारी इंडियन कंपनीज़ हैं वो हमारी जेनरिक मेडिसिन्स को प्रोड्यूस कर सके, बना सके अफोर्डेबल प्राइस में, बूस्टिंग द डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसी के चलते क्या हुआ कि तेज़ी से हमारी जो जेनरिक मेडिसिन है उनको बनाया गया, उनकी फॉर्मेशन की गई है। और प्रेजेंट टाइम में देखें तो इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। आज के टाइम में जो हमारा इंडिया है वह फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, बीइंग ए टॉप प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक ड्रग्स एंड वैक्सीन। क्योंकि जो हमारे इंडिया है, इंडिया में हमारी जो जेनरिक मेडिसिन्स हैं, जेनरिक ड्रग्स, वैक्सीन्स हैं, वो अफोर्डेबल प्राइस में प्रोड्यूस की जाती हैं। दूसरा देखते हैं हम फार्मेसी प्रैक्टिस इवॉल्व फ्रॉम सिंपल कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग टू बी मोर पेटेंट ओरिएंटेड रोल। फार्म डी एम्पावर फार्मासिस्ट टू प्रोवाइड क्लिनिकल फार्मेसी। जो हमारे जो पेशेंट होते हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उनकी हेल्थ को लेके कोई भी उनकी काउंसलिंग की जाती है, डिस्पेंसिंग की जाती है। फार्मासिस्ट करते हैं जो कि उन्हें ड्रग्स देना, उनकी जो भी उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करना उनकी डिसीज़ के प्रति। फार्म डी इंट्रोड्यूस इन 2008। जो फार्म डी होती है वो भी एक डिप्लोमा होता है फार्मेसी का, जो इसमें जो फार्मासिस्ट होता है वो क्लिनिकल फार्मेसी और पेशेंट केयर सर्विस प्रोवाइड करता है। Efforts are ongoing to strengthen the role of pharmacist in community and hospital settings।
जो भी हमारे फार्मासिस्ट होते हैं उनका क्या रोल होता है, उनका कम्युनिटी और हॉस्पिटल सेटिंग्स, कम्युनिटी यानी कि समाज के लोग, जो हॉस्पिटल में स्टाफ रहता है, जो पेशेंट आते हैं उनको केयर प्रोवाइड करना। इट मीन्स जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी डिसीज़ है, उसको क्या करता है, उसको वो मेडिसिन प्रोवाइड कर देता है और उनको नॉलेज प्रोवाइड करता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जो है हमारा एस्टैब्लिश किया गया था 1939 में, प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग, जो प्रमोट करता है हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, नेटवर्किंग को। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, स्टैट्यूटरी बॉडी टू रेगुलेट फार्मेसी प्रैक्टिस एंड एजुकेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारी PCI है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो हमारे फार्मेसी की एजुकेशन को क्या करती है, रेगुलेट करती है और देख रेख करती है, रेगुलेट करती है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेट करती है टेक्निकल फार्मेसी एजुकेशन। PCI और AICTE ये दोनों ही मिलके हमारे फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करती हैं, चलाती हैं, उनको मैनेज करती हैं। इंडियन फार्माकोपियल कमीशन IPC, जिसमें क्या होती है, हमारे इंडिया के सभी ड्रग्स के लिए स्टैंडर्ड मोनोग्राफ होते हैं ड्रग के, कि उसमें ड्रग, हमारी कोई भी ड्रग है वो कैसे फॉर्मेशन हुई है, उसकी कैसे मैन्युफैक्चरिंग की गई है, वो सब डेटा हमारी इंडियन फार्माकोपियल कमीशन में होता है। फार्मेसी एज ए करियर, फार्मेसी में करियर क्या क्या होते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में आप क्या कर सकते हैं, वर्क इन रिटेल और हॉस्पिटल फार्मेसीज़। आप कम्युनिटी फार्मेसी में ऐसे वर्क कर सकते हैं कि अब आप रिटेल फार्मेसी में वर्क कर सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी में वर्क कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D क्वालिटी कंट्रोल। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आप इंडस्ट्री में आप वर्क कर सकते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं ड्रग की इंडस्ट्री में, क्वालिटी कंट्रोल पर काम कर सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स, वर्किंग विद ड्रग अप्रूवल एंड कॉम्प्लियंस। रेगुलेटरी अफेयर्स कौन से होते हैं, ड्रग अप्रूवल्स के साथ आप काम कर सकते हैं, कॉम्प्लियंस होते हैं उसमें काम कर सकते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी, पेशेंट काउंसलिंग एंड ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग, पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं आप, ड्रग थेरेपी मॉनिटर कर सकते हैं, जिसमें आप पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के पेशेंट्स को क्या कर सकते हैं, उनको काउंसिल कर सकते हैं। एकेडमिक और रिसर्च में भी आप काम कर सकते हैं, टीचिंग करा सकते हैं आप, फार्मास्यूटिकल रिसर्च में जा सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विस, ड्रग इंस्पेक्टर्स और रेगुलेटरी ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ये सब हमारे फार्मेसी के करियर हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फार्माकोपिया, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।